हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, एज यू नो प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास की साइंस मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है। सो स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ चुके हैं मेटल्स के बारे में एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस में देख जाके जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 3 की मेटल एंड नॉन मेटल की, प्लीज देख ले, क्योंकि आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे विद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो स्मोक है, चिमनी वगैरह होती है, गाड़ी वगैरह होती है, ये चिमनी के अंदर भी क्या होता है, फ्यूल होता है जो कि बर्न होता है। आफ्टर दैट वो स्मोक रिलीज करता है। स्मोक हमारा नॉन मेटल के अंदर आता है स्टूडेंट्स। ये रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन। सो हम ये भी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। साथ के साथ स्टूडेंट, जैसे हमारी गाड़ी वगैरह के अंदर से जो स्मोक निकल के आता है, धुआं निकल के आता है, वो भी क्योंकि जो वो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल हमारा फॉसिल फ्यूल है। सो फ्यूल बर्न होता है, आफ्टर दैट वो स्मोक रिलीज करता है। सो ये है स्टूडेंट हमारे नॉन मेटल्स, और देखते हैं कि किस तरीके से वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। ओके स्टूडेंट, देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसा कि हमने देखा था कि जो चिमनी का धुआं होता है और गाड़ी का जो धुआं होता है वो रिलीज करते हैं। सो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ही इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स, जितने भी नॉन मेटल होंगे ना, जितने भी नॉन मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड बनाएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर है। सो यहां पर ऑक्सीजन का रिएक्शन देखने के लिए हमें देखना होगा कि जब दो, हमारे पास एक नॉन मेटल है, एक ऑक्सीजन है, अगर उन दोनों को हम मिक्सअप कर देते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिलीज कर देंगे। क्लियर है। और स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखते हैं जो सल्फर होता है, कार्बन होता है, सो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये नॉन मेटल, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। कार्बन लिया हमने, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, S प्लस में O2, ये बना देगा SO3 या SO2। सो स्टूडेंट, ये हमने देखा यहाँ पर कि जितने भी नॉन मेटल ने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इन्होंने बना दिया यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है। अब इनका रिएक्शन हमें पता है कि जितने भी ये मेटालिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो ये गैस होती है, जो ये रिलीज होती है, ये हार्मफुल होती है। आप सभी ने देखा होगा कि आजकल एक बात सुनने को मिल रही है कि जो कुतुब मीनार है, जो हमारा ताजमहल है, ज्यादा जो ऑक्सीजन की वजह से, जो एयर के अंदर ज्यादा मेटालिक ऑक्साइड होने की वजह से वो ब्लैक होने लगा है। जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है वो खराब होने लगी हैं। सो ये स्टूडेंट नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ही ये चीजें होने लगी हैं, क्योंकि जितना भी CO2 ये रिलीज करेंगी, CO2 NO2 प्लस में SO3, ये सारी की सारी होंगी एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर की होती है। सो एसिडिक नेचर की होने की वजह से ये एयर में आकर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर जो मेटालिक ऑक्साइड बनाने की वजह से ये जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लाइक ताजमहल है, लाल किला है, जो भी है, उनको ये डैमेज करने लगी। जो ताजमहल है उसका व्हाइट कलर होने की वजह से उसके ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देने लगा। यही रीजन है स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल का ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से जो रिएक्टिविटी होती है
वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है और वो हार्मफुल होती है। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं, अब देखेंगे कि रिएक्शन विद वाटर, कि रिएक्शन विद वाटर, कि जो हमारे पास नॉन मेटल है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे किस तरीके से और क्या कंपाउंड बनाएंगे। स्टूडेंट्स, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, सबसे पहले जो साल्ट बनेगा वो तो एसिड बनेगा और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। कंडीशन क्या होगी उसके लिए देखेंगे। वाटर के अंदर कंटेन होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब देखो, जो ये HOH है, यहां पर हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, सबसे ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पॉजिटिव होता है। नॉन मेटल की बात करें तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वाले होते हैं, इनके पास खुद के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये अदर जितने भी लाइक वाटर, हाइड्रोजन, सो इनसे ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला माना जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला भी फ्लोरीन होता है। सो अगर हम किसी भी नॉन मेटल की बात करें, अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा याद रखना है हमें, उनको रिएक्ट करवाते टाइम पर जो रिएक्शन देखेंगे ना, जिसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो उससे कम इलेक्ट्रॉन वाला होना चाहिए। एक टेबल आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन के पास भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन के पास होते हैं। अब ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है फ्लोरीन। सो फ्लोरीन के साथ ही ऑक्सीजन ओनली रिएक्ट कर पाएगा और किसी के साथ नहीं, क्योंकि अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने चलेंगे ना हम, तो जो नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर होती है, इस वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करवा पाता। तो यहां पर इतना ही हमें देखना है कि जितने हम लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, उनका रिएक्टिविटी किन के साथ करवाते हैं। उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ करवाने में तो काम चल जाएगा, अदरवाइज उससे कम के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, इसीलिए हम रिएक्शन देखते हैं कि जो फ्लोरीन का ही करवा पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर कौन है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में, फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन का रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, HOH। ठीक है, फिर ये रिएक्ट करने के बाद यहां पर, क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन से ज्यादा ताकतवर कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन को वहां से हटा देगा, तो CO2 गैस रिलीज के रूप में चली जाएगी ऑक्सीजन। ऐसे थोड़ी ना कहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो फॉर्म लेगी। अब हमारे पास एसिडिक जो बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोरीन। क्लियर है? ओके, सो यहां पर अकेला ओनली फ्लोरीन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवा पाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नॉन मेटल की कंडीशन में दूसरा कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं कर सकता, खाली फ्लोरीन को छोड़ के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा यहां पर। क्लियर है? सो लिख लेना इसको अच्छे से आप, एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल, नो अदर नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर। क्लियर है किस तरीके से हम इनको रिएक्ट करवाते हैं? ओके, सो ये यहां तक आपको कंसेप्ट समझ आया होगा, और कुछ इसके और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। कुछ ऐसे पॉइंट होंगे उसके अंदर जो नॉन मेटल और मेटल दोनों से रिलेट होंगे, देखते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है। ग्रेफेनाइट एंड गैस कार्बन आर एक्सेप्टेड, किसको छोड़ के, ग्रेफेनाइट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ के। अगर कार्बन गैस को छोड़ देंगे ना और दूसरे को लेंगे और ग्रेफेनाइट को लेके, वो कभी भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनिक
और जो जितनी भी हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के साथ कभी भी कंडक्ट नहीं हो पाता, उनके अंदर से करंट पास नहीं हो पाएगा, ना ही हीट। नेक्स्ट, मेटल अनलाइक मेटल नॉन मेटल आरंट मेलेबल एंड डक्टाइल। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर भी जब हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मेटल को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना तो उनको हम तार की शेप में यूज कर सकते हैं, ना ही हम उसको बीट करके एक सीट के शेप में बना सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा नॉन मेटल रिएक्ट मोर विद मेटल देन विद नॉन मेटल, कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना कि वो नॉन मेटल। यहां पर मेटल भी तो, अरे मेटल नॉन मेटल मेटल के साथ करेंगे तो नॉन मेटल अब नॉन मेटल के साथ कर लेंगे, तो ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। यूजुअली नॉन मेटल रिएक्ट विद अदर नॉन मेटल इन हाई टेम्परेचर, कि जब हम एक नॉन मेटल और दूसरे नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो उसको हाई टेम्परेचर की नीड होती है रिएक्ट करते टाइम पर। मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एयर इन रूम टेम्परेचर, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी रूम टेम्परेचर के एयर से रिएक्ट नहीं कर सकते, उनको हाई टेम्परेचर की नीड होती है, अभी तो मैंने बताया था प्रीवियस पॉइंट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाइट phosphorus is only non-metal that react with air to form its oxide by burning, कि जो व्हाइट कलर का जो व्हाइट phosphorus है ना हमारे पास, उसको छोड़ के वो अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम की एयर, जो भी एयर के साथ रिएक्ट करवाता है जब उसको जलाते हैं तो, ओके, क्योंकि वो ऑक्साइड रिलीज कर देगा। यूजुअली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जितने भी नॉन मेटल्स होते ना वो रिएक्ट नहीं कर पाते वाटर के साथ, किन को छोड़ के, एक्सेप्ट क्लोरीन। क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, जितनी भी जो क्लोरीन होती है ना, जो क्लोरीन होती है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, मिल जाती है और फिर वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है, मैंने अभी समझाया था आपको। नॉन मेटल हैव ए लो डेंसिटी, नॉन मेटल की डेंसिटी बिल्कुल ही कम होती है। दे डू नॉट फॉर्म अलॉय, हाउएवर नॉट मेटल लाइक कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे जितने भी फॉस्फोरस वगैरह होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, कार्बन्स होते हैं, ये इनको छोड़ के और सारे के सारे अलॉय की फॉर्म में नहीं हो सकते। नेक्स्ट, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर, जितने भी नॉन मैटर होते हैं ना वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ओके। डिफरेंट नॉन मेटल हैव डिफरेंट रिएक्शन, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो अलग तरीके से रिएक्ट करके चलते हैं। क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव मैटर इन द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स जितने लाइक फ्लोरीन, हमारे पास क्लोरीन है, Br हमारे पास बोरमाइन है, फिर हमारे पास आयोडीन है, ये सारे के सारे है ना स्टूडेंट, जो ये सारे हैं ये रिएक्ट करते हैं किस कंडीशन में, अगर वो मेटेलिक फॉर्म में रिएक्टिविटी करवाते हैं जब हम नॉन मेटेलिक की। अगर बात करें वाटर की कंडीशन में, वाटर की कंडीशन में हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, उसके बाद आती है ऑक्सीजन की बारी, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज में आते हैं, ओके, ठीक है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा करेगा फ्लोरीन, उसके बाद करेगा क्लोरीन, उसके बाद करेगा बेरोमाइन, फिर आयोडीन और फ्लोरीन, ओके, समझ आ गया? इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। Therefore, chlorine can displace bromine and iodine from solution of bromide NBr and iodize NaI. सो इस तरीके से इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये साल्ट ये रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनिक सॉलिड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्ट विद एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। जब हम नॉन मेटल जितने भी होते हैं ना, नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं विद मेटल्स,
अगर उनको मेटल के साथ, जितने भी अर्थ के ऊपर मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करवाने चले तो स्टूडेंट्स जितने भी एल्कलाई और एल्कलाइन हैं वो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देते हैं। फ्लोरीन देगा 4.0, क्लोरीन देगा 3.0, बोरोमाइन देगा 2.8, आयोडीन देगा 2.5, एस्टेटाइन देगा 2.2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है इनका। ओके, तो स्टूडेंट ये था केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब मेटल और नॉन मेटल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो उनके बीच में कैसे रिएक्शन होता है। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स, आज वाली क्लास को अच्छे से क्लियर कर ले ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। और स्टूडेंट्स क्लासेस कैसी लगी, क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।